नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या किसी अन्य राज्य की टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आदि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम आपके लिए हिंदी साहित्य के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं और इन प्रश्नों में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, काल विभाजन और नामकरण तथा आदिकाल नामक महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? प्रश्नों के हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो सही है उसी को पढ़ेंगे जिससे कि टाइम खराब ना हो। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गारसादा दासी। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, फ्रेंच। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न दिया है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्रबंधु विनोद। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, टीकम सिंह। अगला प्रश्न दिया है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 18। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 6वें खंड रीतकाल के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न दिया है, कविता कौमुदी के रचयिता हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रीतकाव्य की भूमिका। रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रबंधु शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। अगला प्रश्न दिया है, किस इतिहास लेखक ने
हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गद्य काल। पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्ति काल। अगला प्रश्न दिया है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। अगला दिया है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 750 विक्रम संवत से। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 ईस्वी से। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संधिकाल। अगला प्रश्न दिया है, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सराहपाद को। अगला प्रश्न दिया है, सराहपाद का समय राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं सदी। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? ऑप्शन सही होगा ए, देवसेन। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाल रासो। अगला प्रश्न दिया है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाल रासो। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्ध प्रमाणिक। बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 69 यानी 69। अगला प्रश्न है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई। अगला प्रश्न दिया है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न दिया है, गोरख बानी के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, बीसलदेव रासो वीरस प्रधान ग्रंथ है। अगला प्रश्न दिया है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन सी सही होगा 84। अगला प्रश्न दिया है, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 10वीं सदी। अगला प्रश्न दिया है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, नाथ पंथ में। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, गृहस्थों का आदर। अगला प्रश्न दिया है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है?
ऑप्शन सी सही होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न दिया है अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा ए डिंगल। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम है, इसका नाम है ऑप्शन सही होगा बी डिंगल। अगला है इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा पद्मावत। अगला प्रश्न दिया है विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न दिया है आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? ऑप्शन ए सही होगा खुसरो ने। अगला प्रश्न दिया है इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी विद्यापति। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन सही हो जाएगा सी खुसरो। अगला प्रश्न है भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन सही हो जाएगा ए धनपाल। अगला प्रश्न दिया है खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? ऑप्शन सही हो जाएगा बी खुसरो। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? ऑप्शन डी सही होगा राउल बेल। अगला प्रश्न दिया है मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। ऑप्शन ए सही होगा वर्ण रत्नाकर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा डी रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन सही हो जाएगा डी वीरगाथा काल में। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है? ऑप्शन बी ऐतिहासिकता का। अगला प्रश्न दिया है पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन बी सही होगा राम सिंह। अगला प्रश्न दिया है इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? ऑप्शन सी सही होगा बीसलदेव रासो में। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी शिव सिंह सेंगर की। अगला है रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी श्रृंगार काल। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा सराहपाद की। अगला प्रश्न दिया है आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ऑप्शन ए सही होगा जैन साहित्य में। अगला प्रश्न दिया है भल्ला हुआ जो मारिया वही म्यार कंतु लजेज तू वयस अहुजे बग्गा घर एंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? ऑप्शन ए सही होगा हेमचंद्र ने। अगला प्रश्न दिया है चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? ऑप्शन सही हो जाएगा ए दोहा चौपाई में। अगला प्रश्न दिया है जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? ऑप्शन सही हो जाएगा सी पौमचर्यु। अगला प्रश्न दिया है अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन सी सही होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न दिया है ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन डी सही होगा कुशल लाभ। अगला प्रश्न दिया है इनमें से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी नरपत नाल। अगला प्रश्न दिया है अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन बी सही होगा नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न है प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ऑप्शन बी सही होगा छंद शास्त्र। अगला प्रश्न दिया है ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की? ऑप्शन सही होगा ए श्रद्धाराम फुल्लौरी ने।
इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? ऑप्शन सही होगा इसका सी, नागरी प्रचारिणी सभा का। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न दिया है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गारसादा तासी। अगला प्रश्न दिया है, भविष्य कथा के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन बी सही होगा धनपाल। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए सही होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अमीर खुसरो। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नरपत नाल। अगला प्रश्न दिया है, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा पौम चर्यो। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, ये सभी लेखकों के नाम दिए हैं और ये पुस्तकों के नाम दिए हैं। इसमें से कौन सा सही है वह हमें देखना है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से जगनी की रचना कौन सी है? ऑप्शन बी सही होगा परमाल रासो। अगला प्रश्न है, आलखंड किस रासो को कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा परमाल रासो को। अगला प्रश्न है, आला उदल की वीरता का उल्लेख किस रासो काव्य में है? ऑप्शन सी सही होगा परमाल रासो में। अगला प्रश्न है, भविष्य कथा के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा धनपाल। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कालखंडों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। इधर ये काल दिए हैं और इधर ये उनका समय दिया है। कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी ए का चौथा। ए का सही हो जाएगा चौथा और बी का सही होगा तीसरा। बी का सही होगा तीसरा और सी का सही होगा पहला। सी का सही होगा पहला और चौथे का सही हो जाएगा दूसरा। इस तरीके से चेक करना है। अज्ञेय का संबंध किस काव्य धारा से है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रयोगवाद से। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन किस काव्य धारा से जुड़े कवि हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्रगतवाद से। अगला प्रश्न दिया है, नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कबीर। अगला प्रश्न दिया है, सरहपा का संबंध है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सिद्ध संप्रदाय। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरख बानी के नाम से किसने किया? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी,
वीरता का काल। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।